जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, आज के डिफेंस अपडेट के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण इंटरनेशनल डिफेंस न्यूज़ों के बारे में बताऊंगा, जिनमें सबसे पहला है रशिया के नया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का न्यूज, जबकि इसके साथ साथ रशिया की इल्यूजन IL-112V के सेकेंड टेस्ट के बारे में बताऊंगा, जबकि साथ में फ्रांस के द्वारा कैसे राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर यूक्रेन के डील हासिल किया जा रहा है उसके ऊपर भी अपडेट है। जबकि वीडियो के आखिरी हिस्से में आपको बताऊंगा कि अमेरिका द्वारा नेक्स्ट जनरेशन के हेलीकॉप्टर को लेकर हाल ही में क्या नया डिसीजन लिया गया। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हाल ही के कुछ रिपोर्टों के मुताबिक रशिया द्वारा इस साल दुनिया के सबसे खतरनाक या सबसे ताकतवर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का परीक्षण करने के लिए तैयारी किया जा रहा है। रशिया के स्पेस एजेंसी मतलब रोसकॉस्मोस के डायरेक्टर दिमित्री रोगोजन की तरफ से हाल ही में मॉस्को में एक स्पीच देते हुए जानकारी दिया गया है कि इन हैवी वेट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के महत्वपूर्ण काम संपूर्ण हो चुका है और रशिया की तरफ से इन मिसाइलों के फ्लाइट टेस्ट के लिए तैयारी किया जा रहा है। इन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का पूरा नाम RS-21 सरमत है, जिसे नेटो देशों के द्वारा SSX-30 सैटर्न 2 या फिर सैटर्न 2 भी कहा जाता है। सन 2000 में रशिया की तरफ से अपने पुराने R-36M2 वॉयवोडा या फिर सैटर्न 1 मिसाइलों के रिप्लेसमेंट के लिए काम शुरू किया गया था। सरमत या फिर सैटर्न 2 असल में एक नया जनरेशन के साइलो वेस्ट हैवी लिक्विड प्रोपेलेंट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका वजन करीबन 200 टन है और ये करीबन 10 टन के पेलोड के साथ उड़ान भर सकता है। जबकि रशिया के द्वारा इसके रेंज को लेकर दावा किया जाता है कि कम से कम यह 10,000 से लेकर 18,000 किलोमीटर तक टारगेट को निशाना बना सकता है। इवन रशिया की तरफ से यह भी क्लेम किया जाता है कि इस तरीके के मिसाइलों को रोकने का क्षमता फिलहाल दुनिया के किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंशियल के पास नहीं है। इवन दोस्तों, इन मिसाइलों के जो टेस्ट के खबर बताया जा रहा है उसे लेके पिछले साल रशिया के डिप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर एलेस्की किवरोचको की तरफ से भी बयान दिया गया था। नया रशिया के ये मिसाइलों को लेके ये भी कहा जाता है कि ये MIRV से लैस होगा, जबकि ये 10 बड़े आकार के हथियार या फिर 16 छोटे आकार के हथियारों को कैरी कर सकेगा। जबकि छोटे और बड़े आकार के दोनों हथियारों के कॉम्बिनेशन और साथ में हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड व्हीकल को भी कैरी करने का क्षमता इन मिसाइलों के पास है। दोस्तों, अब चलिए दूसरे अपडेट मतलब इल्यूजन IL-112V के सेकेंड फ्लाइट टेस्ट के बारे में जानते हैं। हाल ही के रिपोर्ट के मुताबिक रशिया के इल्यूजन कंपनी की तरफ से डेवलप किया हुआ इल्यूजन IL-112V मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के दूसरा फ्लाइट टेस्ट 30 मार्च के दिन बोर्निश एविएशन प्लांट के नजदीक बने हुए एयरफील्ड के द्वारा किया गया। मॉस्को के लोकल टाइम के मुताबिक एयरक्राफ्ट द्वारा सुबह 11:35 में उड़ान भरा गया, जबकि 12:04 में एयरक्राफ्ट ने अपने टेस्ट को संपूर्ण करते हुए लैंड किया। दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट के दूसरा सक्सेसफुल परीक्षण है, जबकि पहली बार एयरक्राफ्ट को 30 मार्च 2019 के दिन उड़ान भरा गया था। सेकेंड टेस्ट फ्लाइट अप्रैल 2020 में किया जाना था, लेकिन एयरफील्ड के रिकंस्ट्रक्शन की वजह से इल्यूजन कंपनी की तरफ से इसका फ्लाइट शेड्यूल को डिले किया गया। इवन दोस्तों, दावा तो ये भी है कि फर्स्ट फ्लाइट के बाद एयरक्राफ्ट में कुछ तब्दीली किया गया है, जिनमें एयरक्राफ्टों के वजन घटाना सबसे प्रमुख तब्दीली था, क्योंकि जिन एजेंसीज की तरफ से इन एयरक्राफ्टों के ऑर्डर प्लेस किया जाना है उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक एयरक्राफ्ट के वजन ज्यादा था। रशिया के लिए इल्यूजन IL-112V एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट इसीलिए भी खास है क्योंकि सोवियत यूनियन टूटने के बाद ये रशिया की तरफ से बनाया गया पहला ऐसा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होगा जो सोवियत जमाने के डिजाइन से काफी ज्यादा प्रेरित हो। इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का काम रशिया के तरफ से 2014 में शुरू किया गया था और तब इन एयरक्राफ्टों को पुराने हो चुके एंटोनोव AN-26 और AN-24 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए बनाने का बात कहा गया था। इल्यूजन IL-112V असल में एक लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसके पास 5 टन के कार्गो कैपेसिटी और ट्रूप्स कैरिंग कैपेसिटी है। रशिया की तरफ से इवन ये भी आशा किया जा रहा है कि 2023 से एयरक्राफ्टों का मास प्रोडक्शन शुरू होगा, ताकि पुराने हो चुके एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट को तेज गति किया जा सके। हल्का वजन के एयरक्राफ्ट होने के बावजूद इन एयरक्राफ्टों को नया जनरेशन के इक्विपमेंटों के साथ ऐसे लैस किया गया है कि एयरक्राफ्ट कई सारे रोल को निभा सकता है, जिनमें एयर लैंडिंग और एयर ड्रॉप के अलावा मिलिट्री एयर कार्गो इक्विपमेंट और पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो एयरक्राफ्टों के डिजाइन एंटोनोव AN-26 के साथ काफी ज्यादा सिमिलर है, लेकिन इन एयरक्राफ्टों में फ्यूसेलाज का आकार थोड़ा बड़ा किया गया है ताकि ये ज्यादा ट्रूप्स को कैरी कर सके। एंटोनोव AN-26 जहाँ पे सिर्फ 38 ट्रूप्स को कैरी कर सकता है, तो वहीं पे इल्यूजन IL-112V 44 ट्रूप्स को कैरी कर सकेगा। इवन इसमें इस्तेमाल होने वाले इंजन भी नया जनरेशन का इंजन है, जिसके वजह से एंटोनोव AN-26 के मुकाबले में ये करीबन 38% कम फ्यूल कंज्यूमशन करेगा। और दोस्तों, इसके वजह से ये एयरक्राफ्ट करीबन 5200 किलोमीटर के रेंज तक आसानी से उड़ान भर सकता है, जबकि एयरक्राफ्टों में हाईली डिजिटल और नया जनरेशन के एवियोनिक्स और इक्विपमेंट इस्तेमाल करने के वजह से ये सिर्फ
सिर्फ 2 क्रू मेंबर से ही ऑपरेट हो सकता है। एयरक्राफ्टों में नया जनरेशन के टेक्नोलॉजी के अलावा एक लार्ज डिस्प्ले का भी इस्तेमाल किया गया है जो टोटल एयरक्राफ्ट की इंफॉर्मेशन एक ही जगह में प्रोवाइड करता है। दोस्तों चलिए अब वीडियो का तीसरा अपडेट मतलब फ्रांस के द्वारा यूक्रेन को राफेल बेचने का प्रयास के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कुछ खबरों में दावा किया जा रहा है कि फ्रांस के तरफ से यूक्रेन के MiG-29 एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट प्रोग्राम के रूप में राफेल एयरक्राफ्टों का ऑफर किया जा सकता है और माना जा रहा है कि ये पेशकश फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के यूक्रेन दौरे के दरमियान हो सकता है। जबकि अभी तक फ्रेंच प्रेसिडेंट के यूक्रेन दौरे के तारीख का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, पर यूक्रेन में तैनात फ्रेंच एम्बेसडर के तरफ से फरवरी 2021 में बयान देते हुए कहा गया था कि संभावित ये दौरा 2021 के फर्स्ट हाफ के आखिर में हो सकता है। दोस्तों पिछले साल मई महीने में यूक्रेन की तरफ से एयरफोर्स विजन 2035 को अनाउंस किया गया था, जो असल में यूक्रेन के कॉम्बैट एविएशन के मॉडर्नाइजेशन का एक प्लान है और इस प्लान के तहत यूक्रेन अपने एयरफोर्स को नेटो स्टैंडर्ड के एयरफोर्स जैसे बनाना चाहता है और माना जा रहा है कि इस प्लान के तहत जल्द ही यूक्रेन के तरफ से 4.5 जनरेशन के नेटो स्टैंडर्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेस करने के लिए एक टेंडर इशू किया जा सकता है। यूक्रेन द्वारा अपने इस मंसूबे के तहत 7.5 बिलियन यूरो खर्चा करने का भी इरादा रखा जा रहा है, जबकि प्लान के टोटल 2 फेज है और फर्स्ट फेज में यूक्रेन के तरफ से 6 से 12 फाइटर एयरक्राफ्टों को 2023 से 2025 के अंदर अपने एयरफोर्स में शामिल करना है, जबकि दूसरे फेज में यूक्रेन अधिक मात्रा में मतलब करीबन और 30 फाइटर एयरक्राफ्टों को 2025 से 2030 के अंदर अपने एयरफोर्स में शामिल करेगा। और ऐसे में फ्रांस के तरफ से ये ऑफर लाजमी था, क्योंकि फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों को नेटो स्टैंडर्ड के या फिर बोले तो नेटो देशों के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले फाइटर एयरक्राफ्टों में सबसे मजबूत तरीन फाइटर एयरक्राफ्ट माना जाता है। जबकि फ्रांस को इस टेंडर में कई अन्य देशों के फाइटर एयरक्राफ्टों का भी सामना करना पड़ सकता है, जिनमें यूएस के F-16V वाइपर और स्वीडन के साब JS-39 ग्राइफिन ई तक शामिल होगा। पर इस ऑफर को लेकर फ्रांस काफी पॉजिटिव इसीलिए भी है क्योंकि हाल ही में ग्रीस के द्वारा ऐसे ही एक सिमिलर टेंडर इशू किया गया था और उस टेंडर को भी फ्रांस के राफेल एयरक्राफ्टों के द्वारा ही जीता गया। इवन फ्रांस एक्सपेक्टेशन इसीलिए भी हाई कर रहा है क्योंकि फ्रांस के द्वारा लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत भी यूक्रेन को फाइटर एयरक्राफ्ट सप्लाई करने के बात कहा जा रहा है। मतलब एक तरीके से देखे तो फाइनेंशियल असिस्टेंट देते हुए फाइटर एयरक्राफ्टों के सप्लाई के प्लान के तहत भी फ्रांस आगे बढ़ सकता है। इवन कई जगहों में तो ये भी कहा जा रहा है कि इकोनॉमिकल असिस्टेंट के साथ फ्रांस के तरफ से करीबन 85% गारंटीज के द्वारा टेंडर को हासिल करने का प्रयास किया जा सकता है। दोस्तों अब चलिए हमारे वीडियो के सबसे आखिरी अपडेट मतलब अमेरिका के नेक्स्ट जनरेशन के हेलीकॉप्टरों के नया डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं। दोस्तों हाल ही में कुछ खबरों में बताया जा रहा है कि अमेरिकी गवर्नमेंट के द्वारा बेल और सुकोस्की दोनों कंपनी को ही करीबन $290 मिलियन के एक मॉडिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिसके तहत इन कंपनियों द्वारा फ्यूचर लॉन्ग रेंज असॉल्ट एयरक्राफ्ट के कॉम्पिटिटिव डेमोन्स्ट्रेशन करना है। दोस्तों ये जो फ्यूचर लॉन्ग रेंज असॉल्ट एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट है, इसे यूनाइटेड स्टेट के आर्मी के द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था और इसके तहत यूएस आर्मी अपने सुकोस्की US-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस करना चाहता है। इस प्रोजेक्ट को फ्यूचर वर्टिकल लिफ्ट प्रोग्राम भी कहा जाता है और इस प्रोजेक्ट में बेल और सुकोस्की दोनों कंपनी के द्वारा ही पार्टिसिपेट किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए जहां पे बेल कंपनी के द्वारा बेल V280 वेलोर का निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं पे सुकोस्की कंपनी बोइंग के साथ ज्वाइंट वेंचर में SV-1 डेफिनेट नामक एक हेलीकॉप्टर का निर्माण कर रहा है। दोनों ही हेलीकॉप्टर फ्यूचर वर्टिकल लिफ्ट का कैटेगरी रखता है और इसके पास इतना क्षमता होना चाहिए कि ये अमेरिका के फ्यूचर के जरूरतों को पूरा कर सके। दोस्तों एयरक्राफ्टों के आवश्यकताओं को लेकर कुछ जानकारी पब्लिक किया गया है। उसके मुताबिक इन हेलीकॉप्टरों के पास फ्यूचर के थ्रेट को देखते हुए ज्यादा रेंज, ज्यादा स्पीड, मोबिलिटी और पेलोड कैपेसिटी के साथ स्टेल्थ फीचर भी होना आवश्यक है। फिलहाल अमेरिका के तरफ से फंड जारी करने का मतलब यह है कि दोनों कंपनी को अब अपने प्रोटोटाइपों का डेमोन्स्ट्रेशन करना है और इनमें से ही किसी एक को संभावित इस प्रोजेक्ट के तहत चुना जाएगा। जबकि अमेरिका में ऐसे डेवलपमेंट का प्रोसेस कभी भी वेस्ट नहीं होता है और माना तो ये भी जा रहा है कि जिस एयरक्राफ्ट को यहाँ पे सक्सेस नहीं मिलेगा उसका भी फ्यूचर अमेरिका द्वारा जरूर तय किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।